हाय गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा टाइप पढ़ाया जाता है जिसे बोला जाता है डिक्शनरी डेटा टाइप। बेसिकली ये डिक्शनरी डेटा टाइप होता क्या है, एक काम कैसे करता है। वर्जन जो 3 था उसके पहले वाले वर्जन में जो डिक्शनरी था वो अनऑर्डर्ड था। इस जो वर्जन 3 है और जो इधर लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं इनमें सारे ऑर्डर्ड है। एक क्यों इसी फॉर्मेट में रखा जाता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, जैसे बताऊंगा एक एक एग्जांपल पे फोकस करना बहुत अच्छे से। ऑलराइट, नहीं समझ में आएगा रेज हैंड करना या बोल देना, क्योंकि मैं डाउन कर दिया हूं। आप कमेंट लिखोगे तो मुझे दिखेगा नहीं। ओके बाबू, ध्यान से देखना। आज हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी के ऊपर। बेसिकली ए डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी जो गाइस होता है ना, वो हमारा एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। ऑलराइट, डिक्शनरी जो होता है वो एक डेटा टाइप होता है। अब आप बोलोगे सर मैं ऑलरेडी इतना डेटा टाइप पढ़ चुका हूँ सिक्वेंशियल डेटा टाइप में, बट सर डिक्शनरी में क्यों पढ़ूं। आप बताओ, जब मैं आपको सिक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ा रहा था, अभी मैं लिखूंगा इसके बारे में, पहले सुन लो। जब मैं आपको सिक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैं बोला था बाबू सिक्वेंशियल डेटा टाइप में स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और लिस्ट आता है। ऑलराइट, लेकिन जब हम सिक्वेंशियल डेटा टाइप आपको पढ़ाए थे तो उसमें आप जब किसी वैल्यू को एक्सेस करते थे उसके अंदर से, यदि लिस्ट के अंदर से किसी को एक्सेस करते थे, या आप टपल के अंदर से किसी को एक्सेस करते थे, या स्ट्रिंग के अंदर से जब किसी को एक्सेस करते थे, उस टाइम पे आपको इंडेक्स पोजीशन बतानी पड़ती थी। क्यों? कि किस इंडेक्स पोजीशन पे है वो। करते थे कि ना, वो ऐसे करते थे ना। लेकिन पता है, अब मानो मैं आपको दे दूं 10,000 डेटा दे रहा हूं, ठीक है, और 10,000 डेटा में से मैं बोल दूं आपको इंडेक्स पोजीशन खोजो, तो आप तो फाइंड करते रह जाओगे ना। यस सर। उस टाइम पे आप बताओ मैं आपको 10,000 डेटा दे दूं और उसमें से मैं बोलूं कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। अब आप स्क्रॉल करोगे एक एक करके, हमको लग रहा है 1 हफ्ता तो उसी में लगा दोगे। तभी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं। क्यों गाइस? यस सर। अब उसी चीज को रिप्लेस हम किए किसके थ्रू? डिक्शनरी के थ्रू। पता है डिक्शनरी में ना 2 चीजें होती हैं बाबू, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। क्या होता है सर? एक की होता है और एक, मैं लिखूंगा यार, बस अभी ध्यान से सुनो, बस मैं पहले स्टोरी इसका बता रहा हूँ, याद हो जाए, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक उसका की होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। जब आप की लगाते हो तभी तो आप दरवाजे के अंदर एंट्री करते हो। दैट मीन्स जब आप की पास करोगे तब आपको एक्सेस मिलेगा किसका? वैल्यू। क्लियर? अब हम डिक्शनरी में की का मतलब क्या होता है। बेसिकली यदि मानो कोई दुकानदार है, ठीक है, किराने की कोई दुकान खोला है, किराने की दुकान पे उसको सपोज दैट उस पे उसने चीनी का रेट लिखा है 50 रुपए के जी। ओके, चीनी 50 रुपए के जी लिखा है। सपोज दैट मूंगफली लिखा है उसने 200 रुपए के जी। ऐसे चना वगैरह सारे मेंशन किए अपने प्रोडक्ट के नाम। ओके, प्रोडक्ट का नाम मेंशन किया है। सपोज दैट उसे सारी चीजों का रेट याद नहीं है। सारी चीजों का रेट थोड़ी पता रहता है। पुराना बनिया रहेगा तो याद रहेगा, बट नया वाले को कहाँ पता रहता है बाबू? रहता है क्या? यस सर। या मानो उसकी दुकान पे वो हट गया, चला गया, उसका बेटा आके बैठा है, उसके फैमिली मेंबर से कोई बैठा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, घर पे पूछ के आएगा, तब तक कस्टमर तो गया। या सडनली कोई आपसे कोई रेट पूछ लिया, यदि आपको नहीं पता है उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे पता है जब दुकानदार होता है ना, वो चेक करता है की के हिसाब से। सपोज दैट देखो, जो की है मैं दोनों में बता रहा हूँ। जैसे बोला ना चीनी 50 रुपए के जी है, तो जो चीनी है ना वो की है, और जो 50 रुपए के जी लिखे हो ना वो वैल्यू है। यानी कि जब उसमें चीनी मेंशन करेगा ना तो उसका रेट बता देगा। आया समझ में? यस सर। यार क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब वहां पे हम किसका यूज करेंगे? डिक्शनरी का यूज करेंगे। अब आप बताओ, एक किराने की दुकान बड़ी है तो उस दुकान में कितने सामान होंगे, कितने कैटेगरी के प्रोडक्ट रखे होंगे? बोलो ना यार। सर जरूरी नहीं है, एटलीस्ट कम से कम कितना भी, यदि बड़ी दुकान है ना तो 100-200 से कम कैटेगरी के सामान नहीं रहेंगे उसमें। क्यों गाइस? यस सर। अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, नाम ही नहीं आप जानते होगे। हाँ, इतना तो मान के चलो। तो क्या उसको सारी चीजों का रेट पता है? नहीं पता है ना।
या एक और एग्जांपल, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कंपनी में काम करने गए, नहीं सर। ठीक है, आप कंपनी में काम करने गए और मैंने की बनाया संदीप, और संदीप का जो पोजीशन है, पोस्ट है, सपोज दैट डेटा एनालिटिक्स का पोस्ट उसको मिला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको अलग अलग उनकी पोस्ट मिली है। यदि मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूं ना कि संदीप का जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो क्या है, या सपोज दैट मैं चाहता हूं संदीप की एज है वो क्या है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, देखूंगा क्या कि संदीप किस इंडेक्स पे है। सर इंडेक्स लगा के देख सकते हैं सर, लेकिन बहुत लेस डेटा रहेगा तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मानिए बहुत कंपनी बहुत बड़ी है, मान लेते हैं एग्जांपल ले लो गूगल का, ले लो या फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले लो, बड़ी कंपनी है ना। अब उस कंपनी ने पर्टिकुलर किसी पर्सन को, उसे उसके एज को देखना है, या उसके पोजीशन को देखना है, या उसकी सैलरी को देखना है, तो अब क्या वो इंडेक्स पोजीशन वाले को फॉलो करेगी? इंडेक्सिंग प्रोसेस नहीं करेगी ना। उस टाइम पे यदि संदीप की सैलरी उसे देखना है तो संदीप उसमें वो एंटर करेगा की ना, और कौन आ जाएगा? वैल्यू। संदीप का सर सैलरी चाहता है तो सैलरी आ जाएगी, जो चाहता है दैट मींस की पास करूंगा तो वैल्यू देगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ। ऑलराइट गाइस, थोड़ा थियरी पे फोकस करना, अभी तक जितना डिस्कशन किया वही इसमें लिखूंगा। यहाँ पे लिखो कि डिक्शनरी इज अ, कौन सा डेटा टाइप है? डेटा टाइप। और इससे कौन से डेटा टाइप के अंदर रखा जाता है बाबू? वो कलेक्शन डेटा टाइप। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखो, अंडर डिक्शनरी two part are present. Two part are present. First is what? Key. And second is वैल्यू। वैल्यू। देखो यार, आप टेंशन ना लो, सोचो मत कि समझ में आएगा कि नहीं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। एग्जाम्पल जितना दिया हूँ समझ में आया ना? यस। बस क्लास के एंड तक यदि बने रहते हो ना, यदि 1% का भी डाउट आया तो बोलना मेरे से। बस एंड तक बने रहो, पेशेंस रखो, जो बोल रहा हूँ उतना सुनो बस, ठीक है। डिक्शनरी जो होता है वो एक प्रकार का डेटा टाइप होता है, और उस डेटा टाइप को हम कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर मानते हैं, लेते हैं। ऑलराइट। और डिक्शनरी के अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला होता है बाबू की, और दूसरा होता है वैल्यू। ऑलराइट। थर्ड पॉइंट लिखो, we define dictionary under curly bracket। एक बार चेक कर लेना, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। नो। यदि देखो कोई ज्वाइन करेगा तो ग्रुप में मैसेज करना, क्योंकि मैं अपना फोन साइड में रख देता हूँ, मैं फोन ऑन नहीं देखता इधर। ओके। वी डिफाइन डिक्शनरी अंडर करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स को देसी वर्ड में क्या बोलते हैं गाइस? फॉर्मूला बोलते हैं सर। मैथ्स वर्ड है। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? सर आप बोले हो करली ब्रैकेट लगाएंगे, लगा लिया? बोलो। ये यहाँ पे होता है की, और इस साइड होता है वैल्यू। यदि ध्यान से सुनना, यही गलती स्टूडेंट करता है। उसे ये तो पता रहता है सर डिक्शनरी के अंदर की होता है और वैल्यू होता है। अब गलती वो कहाँ करता है? गलती आप क्या
की लिख दिए, वैल्यू लिख दिए। यदि बस एक ही वैल्यू है तो कॉमा लगा के सेपरेट नहीं करोगे, लेकिन यदि डिक्शनरी के अंदर मोर देन वन वैल्यू है तब आप कॉमा लगा के सेपरेट करोगे। ऑलराइट, अब बताओ sir. नीड है क्या कॉमा लगा के सेपरेट करने की? कॉमा लगा के सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा? की हो गया, वैल्यू हो गया। अगेन यदि मैं कोई और लिखता हूं ना, तब मुझे फिर लिखना पड़ेगा की, और उसका कुछ ना कुछ होगा क्या, वैल्यू। अब इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा का काम क्या होता है? दोनों को अलग अलग करना, दैट मीन्स सेपरेट करना। ठीक है, अब इसके बाद यदि एक और लिखेंगे ना तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यदि नहीं लिखेंगे ना तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ऑलराइट गाइस, अब बताओ क्या हमें नीड है यहाँ लिखने की? डोंट नीड ना। यदि हमें नीड नहीं है यहाँ पे लिखने की, अगेन यदि वैल्यू लेते हैं सो वी यूज कॉमा, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज कॉमा। ऑलराइट No, sir. प्लीज गाइस, समझ में आ रहा है? नहीं. Yes, Okay. sir. Yes, sir. बेसिकली दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ डिक्शनरी, और इसी सिंटेक्स को देसी वर्ड में फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, इतना तो समझ में आ गया सर, लेकिन कोड दिखाओ ना सर, हाउ टू एक्चुअल वर्क दिस, ये कैसे एक्चुअल काम करता है। ओके, यहीं पे मैं लिखता हूँ इसका एग्जांपल, साइड में रहेगा तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप। चलो अभी नहीं बनाता हूँ, चलो बना लेता हूँ, ठीक है, बना लो गाइस। हाँ, इसका कोई ना कोई मेमोरी, मानो ये चीजें हैं तो किसी मेमोरी में स्टोर होगी, तो मेमोरी का नाम क्या रख दूं? टिक्ट, कुछ भी रख सकते हो आप। अब इस बार मैं बना रहा हूँ दुकान के लिए, मैं लिख रहा हूँ। प्लीज यार, किसी का यदि माइक ऑन हो तो आप बोलना, ठीक है? अदरवाइज आप ही लोग को दिक्कत होता है जब रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ एक शॉप के लिए पूरी लिस्ट। अब शॉप के लिए मैं लिस्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं डिक्शनरी का नाम रख देता हूँ SHOP। बेसिकली दिस इज अ नेम ऑफ वेरिएबल और मेमोरी, डू यू अंडरस्टैंड? और मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बॉडी बना दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? Yes, sir. यानी कि ये जो पूरी डिक्शनरी है बाबू ना, ये पूरी जो डिक्शनरी है ना, ये असाइन हुई है किसमें? शॉप नाम के मेमोरी में या वेरिएबल में। अब ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं शुगर, और यहां पे मैं लिखता हूं 50। सपोज दैट रुपए में मैं लिख रहा हूं, या 50 रुपए पर केजी, ऐसे लिख लो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है? ध्यान से देखना, शुगर क्या है सर? चीनी है सर। यार देखो यार, डरो नहीं, क्या ही डरना यार, मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ। यस सर। देखना, शुगर मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन आप बताना सर शुगर कौन सी टाइप की डेटा है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या लिस्ट है, सेट है, क्या है बाबू? String. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ना? और स्ट्रिंग को सर किसमें लिखते हैं? सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. पता है, यहाँ केवल 50 लिखता ना तो यहाँ पे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके साथ वर्ड जुड़ गया है तो मुझे लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. अगेन मैं लिखता हूं, और क्या लिख दूं? चाय पत्ती. मैंने शुगर लिख दिया, लिख देता हूं मैं चाय, ठीक है? Yes. मैं चाय को रख देता हूं। सपोज दैट इस बार मैं देखना, इस बार मैं ना ये रुपए पर केजी नहीं लिख रहा हूं, मैं बस वैसे ही लिख दे रहा हूं 100, ठीक है? अब आप बताना, चाय एक प्रकार का कौन सा डेटा टाइप है? सर स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आया समझ में? Yes, और sir. ये क्या है सर? इंटीजर डेटा टाइप है। लेकिन बाबू ध्यान से देखना, सर एक चीज आपको बोले हैं
कि जब पहली वाली की और वैल्यू लिख लोगे तो जब दूसरी वाली लिखोगे ना तो इसको कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है। यही बोला हूं ना यार, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? बोलो यार। अभी तक नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं है तो लास्ट तक नहीं आएगा। यदि जिसको ये समझ में आ गया ना उसको पूरी कोड समझ में आ जाएगी। मैं एक्सेस करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। इतना क्लियर हो गया ना? अगेन यदि आप चाहते हो कोई और वैल्यू लिखना तो यहाँ पे कॉमा लगाओगे। सपोज दैट यहाँ पे चाहते हो किराने की दुकान पे मैंगो वैंगो तो बिकता नहीं है, क्या लिख दूं? बिस्किट। चलो कॉपी लिख देते हैं, कॉपी भी बेचते हैं बहुत लोग, ठीक है, किराने की दुकान वाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर लगा दिया, सॉरी यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं होता है। मैं सारे जगह आप बोल भी नहीं रहे हो सर, इक्वल टू क्यों लिख रहे हो? कॉलन होता है। कॉलन होता है। कोलोन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे थे, आप देखे भी, आप भी लोग नहीं बोल रहे हो, मैं फ्लो में लिख रहा हूँ। ओके, कॉपी, और कॉपी सपोज दैट है 30 रुपीज का। अब 30 रुपीज यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस? सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेट मैंने कर दिया। अब जब इसके बाद नहीं कुछ लिखूंगा ना तो मुझे कॉमा वॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? यस सर। बोलो। जब आपको मैं लिस्ट बताया था, अब देखना इतना काम हो गया। यदि मुझे इसको स्क्रीन पे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट। और हम देखते किसको हैं बाबू? जिस मेमोरी के अंदर ये सभी लोग स्टोर हुए हैं। किसके अंदर स्टोर हुए हैं? शॉप के। शॉप के अंदर। अब आप बताना, शॉप को सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखेंगे ना? No, sir. नो सर, यार मेमोरी का नाम है ये, मेमोरी के नाम को नहीं लिखते हैं। घुमाते बहुत अच्छा है। देखो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ना कि आपके अंदर जो भी डाउट होगा वो बाहर आ जाएगा। यस सर। या फोकस जो नहीं कर रहा होगा ना वो सीधे पता है क्या बोलेगा? यस सर। यस। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ सपोज दैट मुझे चाय का रेट चाहिए, जानना है। अब क्या आप ऐसे इंडेक्स पोजीशन से खोजोगे क्या? नहीं सर, इंडेक्स पोजीशन से नहीं खोजेंगे। हम क्या पास करते हैं बाबू? हम की पास करते हैं, वो वैल्यूज की दे देता है। सर कैसे पास करते हैं करके दिखाओ ना। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यस सर। यहां से लिखना, दूसरा टॉपिक है एक्सेस एलिमेंट अंडर डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर से निकालना है हमारा गाइस। जो हमारे यहां से देखना, इसी पे देखना, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है या मेमोरी है उसका नाम क्या है? शॉप है, ठीक है। मुझे शॉप नाम के मेमोरी के अंदर से निकालना है। ओके, देखो यहाँ पे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। सिंटैक्स लिखूंगा ज्यादा समझ में आएगा। नेम ऑफ मेमोरी, नेम ऑफ मेमोरी समझ जाओगे ना, इसी को वेरिएबल भी बोला जाता है यार, ठीक है। नेम ऑफ मेमोरी, और उसके बाद हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे पास करते हैं क्या? की। आया समझ में? बोलो यार। यस सर। और यदि आप चाहते हो इसे यहीं पे प्रिंट कराना तो आगे प्रिंट लिख लो और इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर रख लो, या इसे किसी मेमोरी में असाइन करके कर लो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अभी मैं कोड कराऊंगा तो दिखाऊंगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर कोड लिखो ना सर, कैसे एक्सेस करेंगे? हमारे मेमोरी का नाम था क्या? Shop. शॉप। शॉप नाम के मेमोरी के अंदर से मुझे निकालना है क्या? चाय।
और इसको क्या करना है, मुझे स्क्रीन पे देखना है, या तो यहीं पे प्रिंट करा लूंगा या एक मेमोरी में रख लेता हूँ एक्स। मेमोरी का नाम कुछ भी रख सकते हो। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ऑफ एक्स या प्रिंट फंक्शन के अंदर एक्स। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा हमारा आउटपुट क्या आएगा, है कितना रुपए की जी है, 100 यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 100। आ गया समझ में। यस सर। एक और अच्छा एग्जांपल दिखाऊं, कौन कौन आप लोगों में से एक्सेल या गूगल शीट यूज किया है? एक्सेल या गूगल शीट कभी नॉर्मली काम किया होगा इस कोई भी? यस सर। एक्सेल या गूगल शीट पे जब आप फिल्टर लगाते हो, फिल्टर लगाना जानते हो ना, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके पूरी डेटा पे फिल्टर लग जाती है। मानो मैंने डेटा के ऊपर फिल्टर लगा लिया, अब फिल्टर लगाने के बाद मैं वहां पे देखो सर्च करने का भी ऑप्शन देखा है। यदि आप चाहते हो किसी चीज को सर्च करके निकालना तो डायरेक्टली उसका नाम सर्च करते हो, उसका की सर्च करते हो। जी सर। आज तक कभी देखे हो क्या किसी ने पोजीशन सर्च किया है? नो सर। आया समझ में? बोलो यार गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करते हैं थोड़ा कोड। लेकिन कोड करने से पहले थोड़ा इसका देख लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें। ठीक है, डिक्शनरी के बारे में देखते हैं। अबाउट, ठीक है, ध्यान से देखना है। डिक्शनरी जो होता है गाइस ना, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है कि अनऑर्डर्ड होता है? अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। सही लिखा हूं? यस सर। कौन कौन बोल रहा है सही लिखा हूं? सही लिखा हूं? यस सर। यस सर। अनऑर्डर्ड है ना? अनऑर्डर्ड होगी। अनऑर्डर्ड है ना? अनऑर्डर्ड ऑर्डर सर वो पहले अनऑर्डर्ड था, अभी ऑर्डर्ड हो गया। पता है, मैं बता रहा हूँ, डिक्शनरी जो है ना अब ऑर्डर्ड है, लेकिन जब पाइथन का 3.7 वर्जन के पहले, ऐसे समझो, पाइथन का जब 3.6 या उसके पहले के वर्जन जब थे ना, उसमें जो डिक्शनरी था वो क्या था? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड था। लेकिन पाइथन का 3.7 वर्जन और उसके बाद के जो वर्जन है ना, इसमें क्या है? ऑर्डर्ड है। आया समझ में? कहोगे सर आप पूरा पढ़ लेते हो, कहाँ कहाँ से आया है, कैसे कैसे आया है? यार देखो, नहीं बताऊंगा तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। क्यों? मैं बोल देता है, देखो पहले अनऑर्डर्ड था, अब ऑर्डर्ड है। आपके माइंड में डाउट आएगा, सर ये कब से हुआ होगा? क्यों? माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपके प्लेस पे हूं तो मेरे माइंड में भी ये डाउट आएगा कि सर तो बोल रहे हैं ठीक है ऑर्डर्ड है, लेकिन पहले अनऑर्डर्ड था। हो सकता है पहले का मतलब कल भी तो हो सकता है। क्यों? यस सर। पहले का मतलब तो कल भी हो सकता है, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे, या हो सकता है उसके एक दिन और पहले का। बट एक्चुअल हमें पता होना चाहिए ना गाइस। सो डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। ओके, अच्छा बताना, डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट अलाउ होता है क्या? अंडर डिक्शनरी डुप्लीकेट आर अलाउड ना? नो सर। सोच लेना, बोलो लोग, आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं डिक्शनरी पढ़ाया हूँ आपको, डेटा टाइप। नहीं होता है। अच्छा बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपके पापा मम्मी जब आपके बर्थडे था तो आपको गिफ्ट दिए होंगे डिक्शनरी के रूप में, या कोई भी दिया होगा गिफ्ट वगैरह? डिक्शनरी घर पे तो सबके होगा, जहां तक मैं जानता हूँ सभी लोगों ने, आप लोगों में से सब लोग डिक्शनरी देखे हो,
देखे हो ना? यस सर। कभी डिक्शनरी के अंदर आप देखे हो क्या एक ही वर्ड एक ही मीनिंग दो बार हो? नो नो देखे हो क्या? नो सर। कौन कौन देखा है? सर होता जहां है तक बट मैं जानता हिंदी हूँ आप लोग भी डिफरेंट नहीं देखे रहता होगे। है। क्या हुआ? होता है लेकिन हिंदी डिफरेंट रहता है, कुछ ना कुछ अलग रहेगा उसमें। मैं क्या बोला हूँ? क्या वर्ड और मीनिंग दोनों सेम सेम होते हैं क्या? नो सर, ऐसा मैंने देखा हूँ। होता ही नहीं है यार। दैट मीन्स देखो अभी चीजें हम पढ़ते हैं ना, हमारे चीजों से रिलेट करती हैं, बट लोग वहां तक आप सोच ही नहीं पाते हैं। अंडर डिक्शनरी डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। बोलो समझ में आया? यस सर। बोलो बहादुरों। यस सर। ओके आगे चलें। अब थोड़ा इसका कोड देखते हैं। बेसिकली उसमें भी थियरी लिखा है बट थोड़ा फास्टली डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। बोलो मेरे शेरों। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है डिक्शनरी। बोल रहा है डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। क्लियर? बोलो यार। यस सर। अगेन बोल रहा है अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। क्या होता है? ऑर्डर्ड। चेंजेबल मतलब उसे बदल भी सकते हैं। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? एक ही जैसे दो लोग जैसे अभी बताया हूं ना, क्या एक ही वर्ड और मीनिंग दो बार होते हैं क्या डिक्शनरी के अंदर? नो सर। नहीं होता है ना? ओके फोकस करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है डिक्शनरी। ओके अब देखो यहाँ पे लिखा भी है एज ऑफ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड। मतलब बोल रहा है पाइथन का जो 3.7 वर्जन है और उसके बाद का जो अभी वर्जन आ रहा है और आएगा, उसमें जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। लेकिन क्या बोल रहा है? इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड। दैट मीन्स पाइथन का जो 3.6 वर्जन है और उसके पहले वाले वर्जन में जो डिक्शनरी था वो कैसा था? अनऑर्डर्ड था। बोलो ना गाइस। यस सर। आया समझ में? हाँ लेकिन मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना क्योंकि उतना सोचने की क्षमता मैं आपके अंदर डाल चुका हूँ। ठीक है अगेन बोल रहा है डिक्शनरी आर रिटेन विद करली ब्रेकेट। डिक्शनरी जो होता है वो करली ब्रेकेट के अंदर लिखा जाता है एंड हैव की एंड वैल्यू, और उसके पास जो होता है वो एक की होता है और एक वैल्यू होता है। बोलो ना यार। यस सर। यस। यही होता है ना? यस सर। ओके इतनी चीजें समझ में आ गई। आप बताना, आप सभी लोग इसका आंसर करना। डिक्शनरी को सीक्वेंशियल डेटा टाइप में क्यों नहीं रखा जाता है? सीक्वेंशियल डेटा टाइप में स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और लिस्ट आता है, क्यों उसमें नहीं रखा जाता डिक्शनरी को? जल्दी आंसर करो यार, क्वेश्चन किया जाए। सर ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है सर क्योंकि इसको इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं कर सकते ना, की वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ इसको इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, की के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। गुड, अच्छा आंसर किए हो। और कोई और कुछ बताओ, कई सारे रीजन है। नाइस, और कोई सोचो भाई। सर उसमें डुप्लीकेट होता है। गुड, और कोई? किसमें डुप्लीकेट होता है? डिक्शनरी में ना? नो सर, हाँ सीक्वेंस डेटा टाइप में। गुड, हाँ और कोई? लिख लो यार। सर एक की एक ही वैल्यू। डिक्शनरी डुप्लीकेट आर नॉट allowed, so we
कैन नॉट टेक फॉर इन्वॉल्व इन sequential data type. All right. एक ही पॉइंट रहने देते हैं, बाकी इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। बोलो भाई, समझ में आ गया? बोलो यार। ठीक है, इसका पहले मैं बनाता हूं सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स बनाने के लिए मैं क्या लिखता हूं? कमेंट लिखता हूं, हैज लगा के कमेंट लिखते हैं। आप लोग बताओगे इसका सिंटैक्स। राइट द सिंटैक्स ऑफ डिक्शनरी। ऑलराइट गाइस, देखना स्पेलिंग का ही मिस्टेक हो जाएगा तो। ऑलराइट, इतना क्लियर हुआ? अरे यार, ये बना देगा। हाँ बताओ कैसे बनाते हैं? ब्रैकेट, बोलो मेरे बहादुरों। करली ब्रैकेट, ब्रैकेट, सबसे पहले सर लगाते हैं कर। लॉजिक कैसे बनता है? देखो, लॉजिक एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है वो सोच बता रहा हूं आपको। करली ब्रैकेट लगाते हैं, गुड। और इंटर प्रेस करके मैं इसका स्पेस बना देता हूं। अब क्या लिखते हैं गाइस? की, सर की लिखते हैं कोलन और सर कोलोन लगाते हैं और लिखते हैं वैल्यू, सर इसको वेरिएबल में असाइन और सर इसको किसी ना किसी मेमोरी में या वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब वेरिएबल में असाइन क्यों किया जाता है? सर ये वेरिएबल एक कंटेनर टाइप है जिसमें मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा हम रखते हैं, तो डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप ही हो गया। बेसिकली वेरिएबल जो होता है एक प्रकार से मेमोरी होता है या कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज सारे लोगों को रख सकते हैं। जैसे आप बताओ, आप अपने 2 GB पहले देखो, पहले आप जाते थे ना, पहले सभी लोग मेमोरी कार्ड देखो, मेमोरी कार्ड चिप यस सर, लेकर जाते थे दुकान पे, बोलते थे भैया इसमें तनी 100 गाना भर दीजिए ना। बोलो यार, या भैया इसमें 5 मूवीज डाल दो ना। ऐसे गए हो ना डलवाने के लिए दुकान पे? यस सर। मैं अपने टाइम पे गया हूँ यार, क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत यूज होता था। हम लोग हैं सर। ओके, आप जब जाते थे दुकानदार से बोलते थे आप बताना क्या वो गाने एक ही डालता था क्या उसमें? क्या उस मेमोरी के अंदर एक ही सॉन्ग आ सकती है क्या? नो सर। नहीं सर, जितना उसका स्टोरेज होगा ना उसके अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेमोरी की कोई स्टोरेज लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। बोलो, समझ में आया? यस सर, ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में आप लोग क्वेश्चन बताओगे। ओके गाइस, अब ध्यान से देखना। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर, क्या गाइस सेट लिखे हैं, डिक्शनरी लिखे हैं? ओके, ये क्या है? वेब टू प्रिंट। अब बताना। अब मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ। प्रोग्राम में शॉर्टकट में लिखा हूं राइट अ प्रोग्राम। ओके, सर बीच में डॉट वगैरह जब लगेगा शॉर्ट फॉर्म? नहीं यार, शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। आप जब पढ़ोगे ऐसे ना लिखा आगे, जाता है। ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक। ओके, बेसिकली मैं लिख दिया हूं, आपको आदत पड़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली WAP का मतलब राइट अ प्रोग्राम। लिख लो भैया, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे सर WAP क्या है। ऑलराइट बाबू, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, मुझे चाहिए, अब मैं प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूं। देखो ऐसा नहीं है, कोडिंग आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। मैं ले लेता हूं कैटेगरी, सपोज दैट मैं एक शॉप का बना रहा हूं, उसमें मैं रख ले रहा हूं
मैंगो चाहिए मुझे, ठीक है। कैटेगरी ठीक है, मैंगो चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, बनाना, ऑरेंज चाहिए, एप्पल, बनाना चाहिए, और क्या चाहिए गाइस? एप्पल, एप्पल ले लेते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। ऑलराइट, बेसिकली हमारा थॉट्स है समझना कि कैसे काम करता है। ऑलराइट, सर इसको अनजूम कर दीजिए, जूम है ना। ओके, यस सर। ऑलराइट, दिख रहा है ना। अब आप बताना, आप लोग बताना कि सर यदि मुझे इसका प्रोग्राम बनाना है, देखो लोग बोलते हैं ना डीएसए पढ़ना जरूरी है, मैं बोलता हूँ मेरे पास सीखोगे ना तो डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही डीएसए बनाओगे। डीएसए क्या है सर? डेटा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता है उसका मतलब। उसमें क्या बताया जाता है कि एक प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, उसी प्रोसीजर को बताया जाता है। क्यों गाइस? यस सर। सभी लोग यही पढ़े हो ना एल्गोरिथम में? यस सर, एल्गोरिथम। ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, लॉजिक बनाना सीखो, क्योंकि रटा रटाया कोड तो आप लिख दोगे, लेकिन जब लॉजिक बनाने की बात आएगी वहां पे फंस जाओगे। अब लॉजिक बनाना, मुझे क्या चाहिए? मैंगो चाहिए और उसका रेट चाहिए, ग्रेप्स चाहिए उसका रेट चाहिए, ऑरेंज चाहिए उसका रेट चाहिए, बनाना चाहिए उसका रेट चाहिए, एप्पल चाहिए उसका रेट चाहिए। दैट मीन्स ये पांचों प्रोडक्ट के रेट चाहिए। अब बाहर कोई यूजर होगा, जैसे कि मैं खरीदने गया, सपोज ये दुकान है संदीप की, ठीक है, मैं संदीप की दुकान पे खरीदने गया, मैं बोला संदीप ग्रेप्स के रुपए के चाहिए, तो संदीप इसमें देख के बताएगा। अब कैसे देखेगा, आप लॉजिक बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे गाइस? सर फ्रूट नाम का वेरिएबल बना लेंगे। पहले वेरिएबल नहीं बनाएंगे, लॉजिक बताओ। मतलब सर कीज रखेंगे, कीज में मैंगो, ग्रेप्स। देखो सर, सर, सबसे पहले हम बनाएंगे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर सर मैं लिखूंगा मैंगो। सर लिख तो दिया, उसको कर दीजिए रन। ऐसे कर दे, डायरेक्टली कर दे क्या गाइस? हाँ सर, एक नंबर है। यस सर। ओके, बेसिकली मैं वहां पे बताया हूँ, लॉजिक तो वही है। मैंने लिखा मैंगो, मैंगो में मैंने मैंगो का सपोज दैट प्राइस है 10। यदि रुपए पर केजी लिखोगे तो इसको स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, मैं भी रख के भी दिखा रहा हूँ। यदि आप ग्रेप्स से लिख रहे हो तो ग्रेप्स क्या है, एक स्ट्रिंग है और 20 रुपए केजी है, और ऑरेंज है 30, बनाना है 40, और एप्पल में लिख देता हूँ 100। महंगा है यार। ऑलराइट, मैंगो भी महंगा है बट रहने देते हैं। क्यों गाइस? यस सर। क्योंकि सीजन में तो फ्री में मिल जाता है। यस कितना क्लियर हुआ? यस सर। अब बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे लगा दो ना कॉमा। सर कॉमा यहाँ पे सर इसलिए नहीं लगाएंगे ना क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो गया है, इसके बाद कोई आ नहीं रहा है, और कॉमा का काम होता है सेपरेट करना, एक के बाद जब दूसरा है तब लगाना। कितना हो गया जी अब सर। इसके बाद हमारा काम है, ये दुकान किसकी है? फ्रूट की। ना संदीप की, ठीक है। ठीक है सर। अब सपोज दैट पहले सभी को देख लेते हैं, पहले सभी को देखते हैं फिर उसके बाद एक्सेस करना चालू करते हैं। अब आप बोले सर मुझे चाहिए, सभी को देखना है, तो मैं किसको देखूंगा? ये सभी लोग किसके अंदर है? संदीप के अंदर। संदीप के अंदर है, और मैं इसको करा लेता हूँ रन। रन कराने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है प्ले बटन पे प्रेस करोगे। सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है गाइस? कंट्रोल प्लस इंटर। गुड। अगला ऑप्शन क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट। गुड। कंट्रोल नहीं यार, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर और प्ले बटन, दीज आर 3 ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? यस। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान से देखना, अब मैं बोल रहा हूं एक्सेस करो इसको। मैं संदीप से पूछ रहा हूं, आप किसका रेट पूछना चाहते हो? संदीप से एप्पल का। किसका रेट पूछना चाहते हो? एप्पल का। फाइंड द रेट ऑफ एप्पल। एप्पल। अब बताओ कैसे? अरे यार तुम मत आना भाई, कैसे रेट फाइंड करोगे? सबसे पहले मेमोरी का नाम लिखेंगे। मेमोरी का नाम क्या है?
संदीप संदीप, और संदीप के अंदर से मैं बोला स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और जो एक्सेस करना रहेगा ना उसका की पास करेंगे। क्या पास करेंगे बाबू? की पास करेंगे। क्या पास? एप्पल। एप्पल। ऑल राइट, यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। जैसे रन कराएंगे ध्यान से देखना, पहले नंबर तो मैं संदीप को प्रिंट कराया हूं तो ये सभी लोग दिखेंगे। यस सर। फिर मैं संदीप के अंदर से एक्सेस कर रहा हूं किसको? एप्पल को, तो कौन दिखेगा? 100। बोलो यार, यस सर। समझ में आ गया? हाँ, यदि आपको प्रिंट लिखना है तो प्रिंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। मैं चाहता हूँ ना ये एप्पल भी दिखे और उसके सामने उसका रेट दिखे। अब बताओ क्या करूं? इंड। बोलो बाबू। सर इंड लगाएंगे। सोच तो मत। सर प्रिंट के अंदर हम मैसेज पास कर देंगे। बोलो, मैं चाहता हूँ ना एप्पल दिखे और उसके बाद ये 100 दिखे। यार देखो, आगे चाहिए ना, स्टार्टिंग में चाहिए ना। यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग, क्योंकि सर आप बताए स्ट्रिंग में जो चीज डालते हैं ना वो एज इट इज दिख जाती है। क्या चाहिए मुझे? एप्पल का चाहिए। द रेट ऑफ एप्पल। ऐसे लिख दूं और लगा देता हूं बंद और कर देता हूं सेपरेट। क्लियर? जैसे रन कराऊंगा देखो, दिख गया? यस सर। ऐसे लिख दो यार, कुछ और मैसेज चाहते हो इंटरेस्टिंग? ऐसे लिख दो। क्या रुपए के जी है? 100। हाँ, अब आप बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर मैं 100 के बाद चाहता हूं ना केजी भी लिखा हुआ है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो रेडी रहना, अब कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। कितने लोग हो? सभी लोग हो ना? चलो बताओ अनुपम। यस सर। चलो बताओ। मैं चाहता हूं ना केजी दिखे 100 के बगल में। तो जहाँ एप्पल लिखा है ऊपर सेंटेंस, वो क्या है ये? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर। ऊपर? मैं ऊपर नहीं लगाना चाहता हूँ, मुझे इसी में कुछ भी करना है, ऊपर कुछ नहीं करना है। आपके कहने का मतलब सर यहाँ पे केजी लिख दो यस सर। और इसको स्ट्रिंग के अंदर रख दो, है ना? यस सर। नहीं, मैं ये नहीं करना है। ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मैं चाहता हूँ इसी में कुछ करूं। वो तो मुझे पता है कि आप बना लोगे, ऐसे बन जाएगा, वो सही बोले हो, लेकिन मुझे इसमें कुछ करना है। सारा काम इसमें करना है, बताओ। व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू गाइस? एप्पल के आगे कॉलन, ये जो नीचे लिखा है, हाँ यही। यहाँ पे यस सर। कॉलन कॉलन और केजी कर दीजिए। बहुत पिटा हो गया। तो चलो। नहीं। आकाश क्या करेंगे? सर वो प्रिंट वाले में सर, संदीप के बगल में सर जो एप्पल लिखा है उसके बगल में केजी लिख देंगे। यहाँ पे? यस सर। अच्छा, फाइल का नाम बनाए आकाश सिंह और फाइल ढूंढोगे रवि सिंह के नाम से, तो मिलेगा क्या? नो सर। आर्यन क्या लिखेंगे? सर आई हैव नो आइडिया। बिल्बा क्या लिखेंगे? बताइए। सर आई हैव नो आइडिया, बस ऊपर वाले में पता है एप्पल बोलो के यार, बगल में। ज्यादा क्या होगा? गलती होगा, मुझे इसी में करना है, ऊपर हो जाएगा। वो आप लोग बोल रहे हो सही है। ये 100 किसकी वजह से आया है? सेपरेट। इतने की वजह से आया है ना? यस सर। ये 100 इतने की वजह से आया है, और सर चाहते हैं इसके बगल में लिखना, तो यहाँ कामा लगाएंगे और स्ट्रिंग में क्या लिख देंगे? केजी। हो गया। क्या है? 100 केजी।
आ गया समझ में? अब बताना आप लोगों को, पूछ सकता हूँ ना? अब गलती नहीं होना चाहिए। यस सर। चलो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। हाँ अगेन बता दे रहा हूँ, टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। टाइप लिखते हैं, उसके अंदर जिसकी टाइप चेक करनी है उसको पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि मुझे संदीप की टाइप चेक करनी रहती है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। मुझे टाइप किसकी चेक करनी है? संदीप। संदीप के। और नहीं, प्रिंट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, डिक्ट लिख के आएगा। देखो आया है ना? डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। यदि मैं पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं, केवल मैं लिखता हूँ डिक्ट, ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से लिखना, डिक्ट में लिखता हूँ। अब बताना ये क्या है, केवल इसको बताना। सुरेश गलती हो गया तो सोच लेना, स्क्रीन के अंदर से निकाल लूंगा। कीवर्ड है, कीवर्ड एक डेटा टाइप है यार। क्या है शिल्पा, क्या है आकाश? डेटा टाइप है। डेटा टाइप है ना? मैं बोलता हूँ मेरे 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 पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मैं ऐसे चेक करता हूँ। डेटा टाइप नहीं है, डिक्ट एक प्रकार का कीवर्ड है। कीवर्ड है। वो सही बोला है, मैं जानबूझ के चेक करना चाह रहा था, मैं कई लोगों से पूछूं। आगे समझ में? Yes. आप चेक करना कीवर्ड डॉट KW। हाँ वैल्यू भी हो जाता है, डक वैल्यू। नहीं बाबा, मैथमेटिक्स वगैरह नहीं ना है, प्रोग्रामिंग में एक एक चीज का मीनिंग होता है। ओके, यदि मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए ना डिक्ट के पहले क्लास लिखा हुआ है, अब बताओ क्या करो? अंकित कहाँ लिखूंगा? क्या लिखूंगा? देखना यही बोल रहे हैं आकाश हो कि नहीं? बोलिए सही है कि नहीं? ये बोले ऐसे लिखोगे ना सर तो इसके आगे क्लास लिखा हुआ लिखेगा। बताओ किसका किसका सही आंसर है? मेरा सही है। और भाई फिंगर भी सही है, दिखेगा नहीं मुझे। चलो आपका भी सही है। हाँ हरीश गुड। और सोच समझ के बोलना, शायद मैं कहीं गलती लिखा हूँ। नहीं रन कराऊंगा, रुक जाओ रन कराऊंगा, डेफिनेटली रन कराऊंगा। आप लोग को पढ़ाता हूँ ना, मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है पूरे दिन का। कुछ मत कीजिए, सबको सोचिए। नहीं यार देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको वैसा बनाना चाहता हूँ ना जैसा आप सोचे भी नहीं थे। सो मैं आपको ऐसे लॉक कर दिया जाए जनता। देखो पता है, टाइप लिखने से केवल उसकी टाइप बताती है, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं ना तो क्लास के साथ लिख के आती है। इससे हमें पता चल जाता है पाइथन के अंदर सब कुछ क्या है। क्लास इस पे प्रेस करो या वैसे शॉर्टकट की का यूज करो। क्लियर हो गया? Yes, sir. आ गया ना? देखो यार, क्लास डिक्ट। ओके, हम बताना किसी को कोई डाउट? नोट्स बेचने की जरूरत है? हाँ सर। ठीक है,